नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे बिहार कास्ट सर्वे 2023 को लेकर के कि आखिरकार ये कब शुरू हुआ और यहाँ पे जितनी जातिगत रिपोर्ट आई जिसमें किस वर्ग की संख्या ज़्यादा है, बिहार की टोटल आबादी, किसने शुरू किया, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हम जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि निश्चित रूप से इस बार के 2023 में चूँकि ये घटना हुई है, कह सकते हैं सर्वेक्षण हुआ है, घटना नहीं, तो 2024 के 70वीं बीपीएससी में पूछना तय है। क्योंकि और सारे फैक्ट्स को हम देखेंगे क्योंकि ये जो आंकड़ा है उसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि सर्वे में ज़्यादातर आंकड़े ही होते हैं। इसके अलावा चाहे बिहार एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, चूँकि मुख्य रूप से ये बिहार का है जातीय गणना, और बिहार ऐसा पहला राज्य बना है पूरे देश में जहाँ पे कास्ट सर्वे हुआ है। तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023। ये कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। किसने जारी किए? विवेक सिंह, जो बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। 2 अक्टूबर, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, महात्मा गांधी की, बस याद रखिएगा कि कौन सी जयंती पे, 154वीं जयंती पे। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था और इस आंकड़े के अनुसार राज्य में परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,160 है। ये सिर्फ परिवारों की कुल संख्या है, ये नहीं कि परिवार में कुल कितने लोग हैं, ये अलग से पूरे जनसंख्या में शामिल होगा। ये सिर्फ राज्य में परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 2,83,44,160। और राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे परिवारों की कुल संख्या हो गई और कुल जनसंख्या 13,07,25,310। आप ये सारे, मतलब ऐसा नहीं कि अप्रॉक्स में रख ले याद, क्योंकि ये बीपीएससी है। अगर अदर यूपीएससी वगैरह में लगभग का आंकड़ा चल सकता है, लेकिन बीपीएससी में एकदम से वो आंकड़ा आपको, क्योंकि ये भी चेंज कर सकता है, 310 भी चेंज कर सकता है, 25 के 24 दे सकता है, तो आपको ये कंठस्थ रूप से याद करना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई, कितने चरण में हुई? 2 चरण में हुई। पहला चरण जो है 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिना और दर्ज किया गया और इसकी समाप्ति कब हुई? तो 21 जनवरी 2023 को। ठीक है, और दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ। दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। दूसरा चरण 31 मई 2023 को समाप्त हो गया। ठीक है, पहला चरण 7 जनवरी को 2023 को शुरू हुआ और 21 जनवरी 2023 को समाप्त हो गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और 31 मई 2023 को समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सारे तथ्य। इसके अलावा दूसरे चरण का काम जो है अभी 80% पूरा हो चुका था। तभी पटना हाई कोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत गणना रोक दी गई थी। पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया था। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है, सब आप अगर पढ़ रहे होंगे ना, बस आपको क्या करना है कि एक सीरीज़ में चीज़ें कि कब शुरू हुआ, क्या इसका कारण है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड जितने आंकड़े हैं आपको याद करते चलना है। ठीक है, और बार बार रीडिंग करना है ताकि वो आसानी से हमें याद हो सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे ज़्यादा किसका, कौन से वर्ग का है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। आपको सबको पता है कि जातिगत जो चीज़ें हैं बिहार में कितनी ऊपर है। और मेरे अकॉर्डिंग ना ये जो जातिगत जनगणना हुआ है, ठीक है, कानून बनाएंगे हम, हमें पता रहेगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है उनको आगे लाने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जातिगत भावनाओं को और मजबूत करता है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लेकिन मेरा मानना है, गलत आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो जातिगत भावनाएं थी विद्यमान हमारे बिहार में, इसे और बढ़ावा देगा, ये इसे कम नहीं करेगा। जातिगत राजनीति तो होती ही है और बढ़ेगी इससे, क्योंकि जब सबको पता ही होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, तो सब उन्हीं के लिए, उन्हीं के वोट बैंक बढ़ाने के लिए ज़्यादातर उन्हीं के लिए प्रयास करेंगे, बाकी लोग पीछे छूटते चले जाएंगे। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग 214 है। कुल जातियों की संख्या सिर्फ 214 है बिहार में। सोचिए आप, बिहार जनगणना 2023 में कुल 6 धर्म शामिल थे, जिसमें हिंदू धर्म सर्वाधिक है और जैन धर्म की लोगों की संख्या सबसे कम है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। बहुत बड़ी आबादी है ये। 13 करोड़ में 63% अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है। सोचिए, भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना जो है वो स्वतंत्रता से पहले 1931 में ही हुई थी। बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है वो यादव है। यादवों की संख्या बिहार में सर्वाधिक है। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार बना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब रिपोर्ट देख लेते हैं। जाति गणना रिपोर्ट, इसका कोटिवार विवरण किया गया है। इसमें देखते हैं किसकी संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत में ये सारे वर्ग विद्यमान है बिहार में। तो पहला है पिछड़ा वर्ग। इनकी कुल संख्या कितनी है? 3,54,83,936। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करें तो 27.1286%। 27.1286%। अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा अदर, फिर इसकी संख्या है 4,70,70,80,514 और इसका प्रतिशत सर्वाधिक है 36.014%। ठीक है, थर्ड में आते हैं अनुसूचित जाति। ये भी 2,56,89,820 और इसकी प्रतिशत 19.6518%। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं पॉइंट्स के बाद से, हम इसको ये नहीं बोल सकते 6,518%। हमें इसके वर्ड्स को बोलना पड़ेगा, अंक को 6518%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या है 21,99,361। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा होगा, गलती से पॉइंट्स डेसिमल दे दिया है। और इनकी संख्या कितनी है? 1.6824%। ठीक है, 5 है सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग, जिनकी संख्या है 2,02,91,679। इनकी प्रतिशत में कितनी है? 15.5224%। तो ये हो गया आपका प्रतिशत, कितनी कौन सी जाति का प्रतिशत कितना है, इनकी नंबर में संख्या कितनी है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। आई नो कि बहुत मुश्किल होगा, बट जिसकी जो सर्वाधिक है और जो सबसे कम है, आई थिंक उसको तो आप रखिएगा ही, मोस्टली आप उसको याद करके ही रखिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप ये नोट्स अलग से बस रूम में ऐसे बना लिया कीजिए, ताकि आंकड़े ऐसे जाते जाएं, याद रहें, एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर आते हैं
जातिगत आबादी कितनी है, उनकी प्रतिशत में संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जाति ऐसे नहीं होगा, मिस्टेक है, जाति ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा ऊपर कि यादवों की संख्या बिहार में सर्वाधिक है, कितनी है, 14.26%। जातियों में यादवों की संख्या सर्वाधिक 14.26%। रविदास एक जाति है जिसको मोची भी कहते हैं, जो शायद जूते वगैरह सिलते हैं, चप्पल वगैरह, उनका मतलब अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहले के ये रविदास और मोची, उनका काम यही था। पहले जाति तो थी ही नहीं, खैर जिसका काम के आधार पे वर्गों को बांटा गया था, जन्म के आधार पे नहीं था। जो जिस काम को करता था वो उसका वही जाति हो जाता था। बट धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जातिगत चीज़ें बंटने लगी और ये भावना मजबूत होती चली गई। फिर इनकी है प्रतिशत 5.25%। फिर आता है थर्ड कुशवाहा, कोयरी कहते हैं जिन्हें। कुशवाहा की भी संख्या प्रतिशत में है इनकी 4.21%। तो आप 13 करोड़ का 4.21% निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि इनकी संख्या में कितनी है, ये तो प्रतिशत में है। ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण हैं 3.67%। राजपूत कितने हैं, 3.45%। मुसहर, ये नाम सुना है बट मेरे को समझ नहीं आता मतलब इनका क्या काम होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे भी। इनकी है 3.08% प्रतिशत में संख्या। भूमिहार, हाँ इनका पता है, भूमिहार 2.86%। कुर्मी जाति का भी पता है, शायद नीतीश कुमार इसी जाति से बिलोंग करते हैं, 2.87%, ठीक है। इसके अलावा तेली जो होते हैं, इनका काम तेल बेचना होता है शायद, इनका 2.81%। मल्लाह पता नहीं, 2.60%। बनिया के बारे में तो सब जानते हैं, 2.31%। कुम्हार, वो जो चाक वगैरह बनाते हैं, 1.40%। सुनार 0.68%। कायस्थ, इन लोगों की संख्या बहुत कम है, 0.60%। और ये चैट के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया गया है। नोनिया कितने हैं, 1.19%। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चैट के थ्रू और ज़्यादा आप आसानी से याद रख पाइएगा। और ये सही से दिया हुआ है, डेटा प्रस्तुतिकरण इसका किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखते चलिएगा, बार बार इसको देखिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ई 1.45% है। आगे देखते हैं, बाकी सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या, कौन से धर्म की संख्या कितनी ज़्यादा है ये देख लेते हैं। धर्म के आधार पर भी राजनीति होती है, अवगत है हम इससे। हिंदू आबादी, इनकी संख्या सर्वाधिक है, 10,71,92,958। प्रतिशत में 81.99%। मुस्लिम आबादी सेकंड नंबर पे मुस्लिम आबादी है, सोचिए, इनकी है 2,31,49,925। इनकी प्रतिशत में है 17.70%। ईसाई आबादी 75,238। इनकी प्रतिशत कितनी है, 0.05%। ये 75,238 ईसाई आबादी, मुझे ना, मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, आई डोंट नो, मेरे ज़िले से तो नहीं है ईसाई, तो बहुत मेरे को मतलब आज तक देखे ही नहीं। कौन से ज़िले में, बिहार के किस ज़िले में अधिकतर इनकी संख्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये मैं अपने आसपास तो नहीं देखी हूँ, मतलब ईसाइयों को अपने यहाँ, सिखों को भी मैंने नहीं देखा। तो इनकी कौन से ज़िले में है संख्या, आप एक बार सर्च करें और मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिख आबादी 14,753। प्रतिशत में इनकी संख्या 0.011%। बौद्ध आबादी इनका है 1,11,201, क्योंकि बुद्ध भगवान की शिक्षा दीक्षा, चाहे उनको शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में बिहार से ही हुई थी। बिहार से उनका अधिक मतलब ये, खैर उनका जन्म तो नेपाल में सागड़ राज्य में हुआ था,
बट नेपाल भी बिहार के मतलब पास में ही है, तो माना जाता है कि बुद्धा की जो घनिष्ठ संबंध बिहार से रही है। ठीक है। जैन आबादी 12,523, इनकी प्रतिशत में 0.0096%। इसके अलावा अन्य धर्म में 1,66,566 लोग हैं, जिनकी प्रतिशत में संख्या 0.1274% है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये टॉपिक आपको समझ आई होगी। समझने लायक तो खैर कुछ था नहीं, हमें बस फैक्ट्स देखने हैं। और मैं इसी तरह जो भी टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं ये बीपीएससी के पीटी में, मैं आपको सारे टॉपिक एक एक करके करा दूंगी। जैसे कि मैंने योजनाएं कराई अभी मैं आगे भारत रत्न पद्मश्री वगैरह का भी मैं ला रही हूँ एक वीडियो। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें जो करंट से रिलेटेड है मैंने उसको ऑलरेडी करा रखा है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी मैंने करा है पिछले वीडियो में। आप सबने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सबको रिवाइज़ करते चलिए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।